देश भर में ऐसे कई मंदिर हैं जिनकी अपनी मान्यताएं हैं, अपनी महत्ता है, किंवदंतियां हैं, रहस्य हैं। उन्हीं में से कश्मीर घाटी में मौजूद माँ खीर भवानी का मंदिर भी है। खीर भवानी आप उन्हें कश्मीरी पंडितों की कुलदेवी मान सकते हैं। ऐसा मंदिर जिसकी गहरी आस्था देश दुनिया के श्रद्धालुओं में है। यही कारण है कि दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। तो कश्मीर घाटी के गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में तुलमुला गांव है, वहाँ खीर भवानी का मंदिर स्थापित है। आज बात उसी मंदिर की करते हैं कि आखिर इस मंदिर का रहस्य क्या है, इस मंदिर की किंवदंतियाँ क्या है, इस मंदिर पर लोगों की इतनी आस्था का आखिर कारण क्या है। तो सबसे पहले बात माँ खीर भवानी मंदिर की कर लेते हैं, जो कश्मीर घाटी के गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में स्थापित है, तुलमुला गांव है। और उसी तुलमुला गांव में माँ खीर भवानी का मंदिर स्थापित है। 1912 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया यहाँ के राजा ने, मंदिर को बनाया, जो आपको पीछे नज़र भी आता होगा। लेकिन इस मंदिर के यहाँ पर स्थापित होने के पीछे इतिहास क्या है, इस मंदिर के यहाँ पर स्थापित होने, माता के यहाँ पर पहुँचने के पीछे की कहानी क्या है, चलिए आपको बताते हैं। लंका नरेश रावण जो है वो माँ रागिनी देवी का बहुत बड़ा भक्त था, अनन्य भक्त था। और रावण चूँकि भगवान शिव का भी भक्त था, तो शिव और शक्ति की उपासना में हमेशा रावण लीन रहा करता था। माँ रागिनी देवी की रावण ने उपासना की और माँ उसकी पूजा पद्धति से बेहद प्रसन्न हुई और प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए। और उसके बाद माता रानी वहीं पर स्थापित हो गई। लेकिन जब रावण ने माँ सीता का हरण किया, तब माँ खीर भवानी कह लीजिए या माँ रागिनी देवी कह लीजिए, वे रावण से बेहद रुष्ट हो गई और उन्होंने अपना स्थान वहाँ से छोड़ दिया। एक मान्यता ये भी है, कथा ये भी कही जाती है कि माँ जब नाराज़ हुई तो उन्होंने भगवान बजरंगबली हनुमान जी से ये कहा कि हे बजरंग, मुझे यहाँ से कहीं दूसरी जगह स्थापित कर दो। और यही हुआ कि बजरंगबली ने वहाँ से माता रानी की मूर्ति को उठाया और उसके बाद श्रीनगर के गांदरबल डिस्ट्रिक्ट के तुलमुला गांव में यहाँ लाकर माता रानी की स्थापना कर दी और तभी से माता रानी यहाँ पर विराजमान है। अब बात आज चूंकि इतनी भीड़ क्यों नजर आ रही है, इसके पीछे की कर लेते हैं। तो ज्येष्ठ की अष्टमी के दिन और शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन यहाँ मेला लगता है। दूर दूर से, दुनिया भर से जो कश्मीरी पंडित है वे यहाँ पर पहुँचते हैं और अपनी कुलदेवी के दर्शन करते हैं, उनकी आराधना करते हैं और इस कश्मीर घाटी की सुख शांति की प्रार्थना करते हुए नजर आते हैं। इससे इतर इस पूरी पहाड़ी में या फिर ये कह लीजिए कि इस पूरे वातावरण में जिस मंदिर को आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, वो मंदिर एक कुंड के बीच में स्थापित है। इस कुंड का अपना अलग रहस्य है। ये कहा जाता है कि कुंड के बीच में जो पानी है वो पानी अपना रंग बदलता है और वो रंग जो है वो परिस्थितियों और मौसम के अनुसार बदला जाता है। बताया ये जाता है जब कारगिल वॉर हुआ था तब इस कुंड का रंग जो है वो लाल हो गया था। जब यहाँ कोई आपदा या विपदा का समय होता है तो पहले से आभास होता है और यहाँ इस कुंड का रंग जो है वो काला हो जाता है। दूध के कलर का जब पानी यहाँ पर रहता है तो बेहद खुशहाली का वो प्रतीक होता है कि अभी बिल्कुल खुशहाल वातावरण है और कुछ उसी तरह का यहाँ पर नज़र आता है। अभी जो है हल्के हरे और दूध रंग का पानी जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये परिस्थितियों के अनुसार और अब ये कहा जाता है कि स्थितियों के अनुसार रंग जो है वो यहाँ इस खीर भवानी मंदिर में बदलता है। तो अपनी मान्यता है और देश दुनिया से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। और उसी खीर भवानी मंदिर में क्योंकि ज्येष्ठ की अष्टमी आज के और यहाँ पर मेला लगा हुआ है और कश्मीरी पंडित 3 दिनों तक यहाँ पर रहकर माता रानी की पूजा अर्चना कर रखे हैं, विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रखे हैं। हवन पूजन हो रहा है, गाने बजाए जा रखे हैं और नृत्य होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और आप भी कभी माँ खीर भवानी के दर्शन करने के लिए पहुँचिए। नमस्कार।